कहाँ हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जब तक कावड़ यात्रा की जो डीजे का साउंड है वो मस्जिद के बाहर जाकर वहां पर मुजरा जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रभु महादेव हमारे जल को स्वीकार नहीं करेंगे। कहाँ ऐसा लिखा हुआ है? किस रामायण में लिखा है? किस हमारे सनातनी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि जब भी रामनवमी की यात्रा निकलेगी तो मस्जिद के सामने आकर हाथों में तलवारें लेकर मुजरा करने के बाद ही पूरा होगा, तभी प्रभु श्री राम खुश होंगे? ये वो जमात है जो न कि हिंदुओं में है न सनातनियों में है। दरअसल ये गुलाम प्रजाति है जो केवल राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी का तलवा और अड़ुआ सहलाती है। ये केवल अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए बार बार मस्जिद के सामने जाकर गांड रगड़ेंगे, बार बार मस्जिद के सामने जाकर मुजरा करेंगे ताकि इनके जो ऊपर बैठे आका है वो खुश हो। इनको भगवान से, राम से, हनुमान चालीसा से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको इतनी ही भक्ति होती तो हर मंगलवार को ये हनुमान जी के सामने जाकर वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ते, हर शनिवार को शनिदेव पर तेल चढ़ाते, जाकर उनसे प्रार्थना करते, प्रभु श्री राम की याचना करते, उनका प्रार्थना करते, उनकी पूजा करते। लेकिन इनको पूजा कहाँ करना है? मस्जिद के सामने। इनको मुजरा कहाँ करना है? मस्जिद के सामने। इनको हनुमान चालीसा कहाँ पढ़ना है? नमाज करते हुए मुसलमान के सामने। ये वो भारत है जिसको नरेंद्र मोदी ने एक नफरत का बाजार बना दिया है। पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है। कल से लेकर आज तक चेतन कुमार हो चाहे कोई भी फलाना ढिमकाना हो, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, एक से एक चरसुल्ले गर्दुल्ले जो भारतीय जनता पार्टी के अड़ुए सहलाने वाले हैं, इनकी जमात फल फूल रही है। क्योंकि इनको लगता है कि ये नफरत फैलाकर इस देश की जो एकता अखंडता है उसको तोड़ देंगे और एक नए भारत का शुरुआत करेंगे, उदय करेंगे, बनाएंगे। दरअसल ये फिर से उसी गलतफहमी में है जिसको मैं बार बार कहता हूं। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, तुम चाहे कितने भी हिजड़ों की फौज तलवारें लहराते हुए मस्जिदों के सामने मुजरा करो, चाहे डीजे लेकर अपना पैंट उतार के, अपना अंडर उतार के फेंक के नंगा नाच करो, चाहे कितने ही चेतन कुमार बनकर मुसलमानों को खोज खोज कर ट्रेनों में गोलियां मारो, लेकिन मैं एक चीज आपको यकीन के साथ बोलता हूं, हर सनातनी भाई जो इस देश की एकता अखंडता और इस मिट्टी के जमीन से जुड़ी मिट्टी में विश्वास रखता होगा वो कभी भी अपने मुसलमान भाई का साथ नहीं छोड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस देश के तमाम मेरे मुसलमान भाइयों को कहता हूं कि विनय दुबे के साथ करोड़ों वो हिंदू भाई हैं, वो सनातनी भाई हैं जो प्रभु श्री राम के चरित्र को, उनके प्रार्थनाओं को, उनके जीवन शैली को अपने अंदर समर्पित करते हैं। और जो सच्चा प्रभु श्री राम का भक्त होगा, सच्चा हनुमान भक्त होगा, वो कभी भी मुसलमान से नफरत नहीं करे। और अगर मुसलमानों से नफरत करने वाला कोई कीड़ा या सुअर आपके पास समझ में दिख जाए तो समझ लेना पक्का है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अड़ुए सहलाने वाला एक गुलाम है जो 2 रुपए दिहाड़ी पर काम कर कर अपने इज्जत, आबरू, अपनी मानवता को उसके चरणों में झोंक कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन तमाम संगठनों के अगर टोटल कार्यकर्ताओं की औकात या संख्या में आपको बताऊं तो 2.5 से 3 करोड़ से ज्यादा ये नहीं है। केवल मोबाइल पे टन से मिस कॉल देने से आप सदस्यता ले लेंगे, वो जो चूतियापा है ना उसे बगल रखो। लेकिन जमीनी स्तर की बात कर रहा हूं कि अगर भाजपा की रैलियों में 500 और दारू की बोतल ना दो तो एक कुत्ता उनकी मंडप में मूतने ना जाए, उनका भाषण सुनने ना जाए। हजारों बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बोल रहे हैं और पूरी कुर्सियां खाली हैं। पैसा फेंक के ये पार्टी चला रही है। अगर इनके कार्यकर्ताओं को अगर पैसा ना दिया जाए, पेट्रोल ना दिया जाए, नाश्ता ना दिया जाए तो ये अपनी ही पार्टी का झंडा उठाने में सबसे पहले फेंक के वहां से गायब होंगे। दरअसल ये पूरी जो कौम है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो नफरती चिंटू हैं, इनकी संख्या केवल 2 से 3 करोड़ के आसपास है। सारे संगठनों का मिला के मैं कह रहा हूं जो भाजपा का आइडियोलॉजी को समर्थन करते हैं। ये देश में 140 करोड़ की आबादी है और 137 करोड़ आबादी अपने देश के मुसलमान के साथ है। ये दावे के साथ मैं कहता हूं अगर ऐसा नहीं होता तो आज भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ की आबादी के साथ बड़ी कार्यकर्ता की रैली करता, अपने चीजों को लोगों तक पहुंचाता। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की इसी आइडियोलॉजी को शौचालय के अंदर, कमोड के अंदर मूत के बहा दिया जाता है हम जैसे सच्चे हिंदुस्तानी और सनातनियों के द्वारा। मैं दावे के साथ कहता हूं जो इस देश का सच्चा हिंदुस्तानी होगा उसे किसी दाढ़ी, किसी टीके, किसी टोपी से कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल दिक्कत इनको राजनीति चलाने से है। अगर ये हिंदू मुसलमान ना कहें तो मैं लिख के दे सकता हूं, स्टैम्प पेपर में मुझसे लिखवा लीजिए कि एक पार्षदी का चुनाव ये भोसड़ी वाले नहीं जीत सकते। इनकी औकात नहीं है कि अगर हिंदू मुसलमान ना करे तो कोई भी एक छाट सा चुनाव भी ये जीत पाए। दरअसल ये पूरा सत्ता के कब्जे
कब्जा करने के लिए नई जो हमारी जमात आ रही है, नई जो पीढ़ियां आ रही हैं, उनकी दिमागों में ये नफरत भरकर उनकी जिंदगी बर्बाद की है। आज ये सत्ता में है, 10 साल रहे, 20 साल रहे, विनय दुबे और तमाम देश के नागरिकों का क्या ही बदल जाएगा। आज किसको नौकरी नहीं मिल रही है? इस देश के 99% हिंदुओं को नौकरी नहीं मिल रही है, और जैसे तैसे वो एग्जाम दे देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है या रिजल्ट नहीं आता। उम्र बीत जाने के बाद रिजल्ट आता है और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आर्मी में जाना होता है तो आपको अग्निवीर बना दिया जाएगा 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। भीख मांगने के लिए आपके माँ बाप को राशन की लाइन पे बाहर खड़ा कर दिया गया है। ऐसी आबादी 80 करोड़ की है। ये वो भारत बना दिया गया है जो अपने दम पर, अपने हाथ के दम पर 2 पैसा कमा भी नहीं पा रहा है, लेकिन पूरे टाइम दिन भर बैठ के ये करेंगे, मुसलमान और इस्लाम को बर्बाद करने का सपना देखेंगे। ये वो भारत है जो आज नहीं तो कल पूरी तरह से तबाह होगा, और उसको, इसके जो सबसे मुख्य कारण है वो भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर बीजेपी के कमल के बटन को दबाने वाले उन तमाम वोटर हैं जिन्होंने इस पार्टी को वोट देकर इसे सत्ता में बिठाया ताकि ये देश के अंदर नफरत की बदबूदार हवा चला सके और इस देश का जो असली भाईचारा है, अखंडता है, या असली हिंदुस्तानी या भारतीयता है, उसे नष्ट कर सके। लेकिन मैं उन तमाम नफरतबाज चिंटुओं से कहना चाहता हूं, तुम अपने गांड का पूरा ताकत लगा लो, जितनी तुम्हारी औकात है उतना आप होशोर मचा लो, चाहे जो कर लो। इस देश की भारतीयता, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तुम्हारा बाप भी तोड़ नहीं सकता है। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, हर भारतीय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।